And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. आज है कश्मीर में हमारा दूसरा दिन। श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए जब हम निकले तो जो होटल स्टाफ था उन्होंने सेल्फी वगैरह ली और हम निकल पड़े एक खूबसूरत सफ़र के लिए। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। आप जिधर भी निकलेंगे आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। बस खामोशी के साथ चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर उन नज़ारों को देखते ही रह जाएंगे। सोनमर्ग जाते हुए रास्ते में ये एक खूबसूरत पहाड़ी नदी भी देखने को मिलती है। इस नदी के किनारे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पर बैठकर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद जब हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो एक खूबसूरत बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ नज़र आने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मानो ये बर्फ़ का पहाड़ हमारे करीब आता जा रहा था। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं सोनमर्ग टनल के करीब। सोनमर्ग की ये टनल 2 महीना पहले ही बनकर तैयार हुई है। इस टनल के अंदर हमारी एंट्री होती है। सोनमर्ग की ये टनल तकरीबन 5.5 किलोमीटर लंबी है। जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है हमारे सामने बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लगते हैं। ये वो खूबसूरत पहाड़ हैं जो कई किलोमीटर दूर से हमारे साथ साथ चल रहे थे। फाइनली टनल के पार होते ही ये पहाड़ हमारे सामने थे। सोनमर्ग आ चुके हैं और क्या मौसम है, हल्की हल्की धूप, ठंडी हवा। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये पीछे हमारा होटल दिखाई दे रहा होगा आपको और सामने का व्यू देखिए, ये क्या व्यू है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये सारा मैदान जो है बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ सब में बर्फ़ पड़ी रहती है। आप लोगों ने जो वीडियोज़ में देखा होगा ना, तो यही वो मैदान है। यहाँ सारा का सारा मैदान बर्फ़ से ढक जाता है। और ये हमारा होटल है। हम इम्पीरियल रिजॉर्ट होटल में रुके थे। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। होटल के बिल्कुल सामने बर्फ़ के पहाड़। होटल भी बहुत अच्छा था, अंदर से पूरा वुडन फिनिश में था।
हमारे इस कश्मीर ट्रिप का जो पूरा अरेंजमेंट किया था वो उवैस भाई ने किया था। बारिक टूर एंड ट्रेवल्स वाले उवैस भाई जो बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हमारे जो भी होटल थे, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे सोनमर्ग, गुलमर्ग, हर जगह बहुत अच्छे होटल, और इनकी जो कैब की सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है। होटल के फ्रंट साइड से ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। यहाँ पर बैठकर इन बर्फ़ के पहाड़ों को बस देखते जाओ। बहुत ही अच्छा व्यू था होटल की फ्रंट साइड से, और जो बैक साइड है वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। बैक साइड में भी बहुत ही अच्छा नज़ारा था। होटल के बैक साइड में ये एक खूबसूरत सी प्यारी सी नदी बह रही है। यहाँ पर जाकर भी हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, और ऊपर बर्फ़ के पहाड़। बर्फ़ के ये पहाड़ वैसे तो हमारे काफ़ी करीब थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें घोड़ों का सहारा लेना पड़ता है। सोनमर्ग के अंदर बहुत सारे आप लोगों को घोड़े मिल जाएंगे, जिस पर बैठकर आप यहाँ पर जा सकते हैं। बर्फ़ के इस पहाड़ को थाजवास ग्लेशियर कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं गए क्योंकि एक दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर बहुत कीचड़ हो गई थी। फिर उसके बाद हम शाम के वक्त में सोनमर्ग की मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। सोनमर्ग की मार्केट ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो नदी के किनारे बनी हुई कुछ खूबसूरत कश्मीरी घर हमें दिखाई दिए। कश्मीर में ज़्यादातर ऐसे ही घर होते हैं, और ये खूबसूरत सी नदी बह रही थी, तो हम लोग कुछ देर यहाँ पर ठहर गए और इन खूबसूरत नज़ारों को देखने लगे। जब व्यू अच्छा हो तो रील्स बनाना तो बनता है भाई। तो कुछ देर यहाँ पर ठहर कर हमने कुछ रील्स बनाई, जिसको आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। सोनमर्ग में वैसे तो अब बर्फ़ नहीं गिर रही थी, लेकिन जो जनवरी में बर्फ़ यहाँ पर गिरती है वो इतनी ज़्यादा गिरती है कि अभी तक वो पिघल नहीं पाई है। कई जगह पर हमने देखा कि इस तरह से बर्फ़ के ढेर दिखाई दे रहे थे, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा इसी बर्फ़ के साथ एंजॉय कर लिया जाए। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, और हमारा सोनमर्ग का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो गया। दूसरे दिन हम गुलमर्ग की तरफ निकल पड़े। गुलमर्ग के रास्ते में मैंने कार ड्राइव किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी कार में बैठे हुए, तो मैंने ख़ुद वहाँ पर ड्राइव किया और हम गुलमर्ग पहुँच गए। गुलमर्ग पहुँचने के बाद एक अलग ही तरह की फ़ील आई। जो असली कश्मीर हमें दिखाई देता है वो गुलमर्ग में जाकर दिखा। ऐसे नज़ारे दिखे जो हमें ना तो श्रीनगर में देखने को मिले और ना ही सोनमर्ग में। तो कैसे कैसे नज़ारे हमें दिखे गुलमर्ग के अंदर, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना।